ये तस्वीरें आप देखिए, किसान नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद, संसद में मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी से, और यहां पर तमाम किसान नेता संसद की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। आज संसद के अंदर राहुल गांधी के ऑफिस में ये किसान नेता पहुंचे थे। इन किसानों को, जिनको दिल्ली की सरहद पर 1 साल तक नरेंद्र मोदी ने रोक करके रखा, आज राहुल गांधी ने इन्हीं किसानों को अपने ऑफिस में, संसद के अंदर अपने ऑफिस में बुलाया। नरेंद्र मोदी जिनको दिल्ली की सरहद पर रोक रहे थे, राहुल गांधी ने आज उनको संसद के अंदर बुलाया। संसद के अंदर पहुंचे, राहुल गांधी के ऑफिस में पहुंचे किसान नेता, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग राज्यों के किसान नेता हैं ये, और ये पहुंचे दिल्ली राहुल गांधी से मुलाकात करने के। और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद इन किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एमएसपी को लेकर के क्या बात हुई है, और राहुल गांधी एमएसपी वाले मुद्दे पर कहां तक जाएंगे, एमएसपी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी इन किसानों के साथ कहां तक खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जरा तस्वीरें पहले एक बार देखिए, ये किसान नेता वहां से निकल करके आ रहे हैं। तो किसान नेता दिल्ली संसद में, दिल्ली के अंदर संसद में आज पहुंचे, राहुल गांधी ने अपने ऑफिस में बुलाया, और इसके बाद बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी और किसान नेताओं की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। ये वो तमाम किसान नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी के मंत्री रात को 1:30 बजे तक इंतजार करवाते। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। रात को 3-3 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 1 बजे नरेंद्र मोदी जी के मंत्री आते थे इन किसान नेताओं से मुलाकात करने के लिए, और आज दोपहर के अंदर 1 बजे इनकी मुलाकात हुई है राहुल गांधी के साथ। संसद में आज इनको बुलाया गया। नरेंद्र मोदी इनको सरहद पर रोकते थे, मंत्रियों को रात को भेजते थे 1-1 बजे, 2-2 बजे चंडीगढ़ के अंदर सर्दी में। मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, आपको दिखाई है। रात को 1-1, 2-2 बजे हुआ है। अब किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद किसान नेता क्या कह रहे हैं, और एमएसपी को लेकर के बात कहां तक आगे बढ़ पाएगी, राहुल गांधी कहां तक उनका साथ दे सकते हैं, या इंडिया गठबंधन कहां तक साथ दे सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज जब किसान नेता दिल्ली में संसद के अंदर राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज एमएसपी का रहा, और इस पर क्या कुछ कहा गया है, पहले किसान नेताओं ने बोला है और उसके बाद राहुल गांधी ने बोला है। और आप याद करिए, क्या ऐसी तस्वीर आपको कोई नजर आती है इससे पहले की कि कोई नेता, विपक्ष का नेता या सत्ता पक्ष का नेता, किसानों को इस तरीके से अपने ऑफिस में दिल्ली में संसद के अंदर बुलाता हो? पहले की बातें छोड़ दीजिए, हाल के 10 साल के अंदर, नरेंद्र मोदी के 10 साल में हमने नहीं देखा। लेकिन आज 240 से बहुत कुछ बदला है। जरा सुनते हैं कि किसान नेताओं की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितनी भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी। सर, क्या प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात हुई है? सर, प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात हुई है क्या? विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे,
उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने भी अभी हमारे साथ दिल्ली से प्रोटेस्ट करोगे, दिल्ली में चलोगे सर प्राइवेट। राहुल जी आपने क्या हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। सर अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। कोई प्राइवेट मेंबर वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। बात सुनी है, जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितनी भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी सर क्या प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात हुई है? सर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात हुई है क्या? विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने भी अभी हमारे साथ दिल्ली से प्रोटेस्ट करोगे, दिल्ली में चलोगे सर प्राइवेट। राहुल जी आपने क्या हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। सर अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। कोई प्राइवेट मेंबर वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात की किसान नेताओं ने, और किसान नेताओं ने मुलाकात के बाद 3-4 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी कानून, एमएसपी की लीगल गारंटी कानून होना चाहिए। ये राहुल गांधी से बातचीत में किसान नेताओं की तरफ से पक्ष रखा गया। किसान नेताओं की तरफ से पक्ष रखा गया कि एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून बनाया जाए और इसको लेकर के राहुल गांधी आगे आए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए और हमें एमएसपी का लीगल गारंटी कानून चाहिए। ये पहली बात और बड़ी बात, सबसे अहम बात ये कही गई। उसके बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों ने ये विश्वास दिलाया है कि हम आपको इस लड़ाई में आपके साथ में खड़े हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अगर गोली चलाती है, आंसू गैस के प्रयोग करती है, तो हम आप लोगों के साथ में खड़े रहें। ये जो है वो कहा गया है और ये बड़ी बात यहां पर कही गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हमने एमएसपी पर मैनिफेस्टो, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हमने एमएसपी पर अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया था और उस वादे को हम पूरा करेंगे। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी एक और बात, आगे की बात जो कही गई या यहां पर हुई, पत्रकारों ने पूछा कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जाएगा एमएसपी को लेकर के। ये बड़ा सवाल जो पूछा गया, राहुल गांधी की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हम अभी इंटरनल चर्चा करेंगे और इंटरनल चर्चा करने के बाद प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे और प्राइवेट मेंबर बिल ला करके ये साफ किया जाएगा कि कितने लोग सरकार के अंदर वो सरकार के साथ है और कितने लोग सरकार के खिलाफ है।
ये एमएसपी के खिलाफ है, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से आज किसानों के लिए, किसान आंदोलन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आज की मुलाकात, क्योंकि बाकी इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी अब किसान नेताओं की मुलाकात होगी और पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त में एमएसपी को लेकर के एकजुट है और एमएसपी किसानों को मिले इसके लिए एकजुट है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा है कि अब सरकार पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर सरकार अपनी लाख कोशिश करे लेकिन उसके बावजूद बचा नहीं पा रही है और अपनी साख को। और ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। मैं दो शब्द बोलता हूं। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, अभी जो है वो राहुल गांधी ने यहां पर किसानों से मुलाकात की और एक बार जरा स्क्रीन पर विजुअल लेकर के आइए आप और एक बार दिखाइए कि कैसे किसानों को, एक बार जरा मैं बयान फिर से पढ़ करके सुना देता हूं। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया। हमने आकलन किया कि इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की है जिसमें तय किया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे और देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। ये एक राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो बड़ी बात यह है कि सरकार इसमें अब फंस गई है पूरी तरह से। नरेंद्र मोदी अगर इसको पूरा करेंगे, इस वादे को पूरा करेंगे, तो उसका श्रेय, उसका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर लगातार और बढ़ता चला जाएगा। तो अब उनके सामने दोहरी समस्या है कि वो क्या करें अब। लेकिन आप देखिए और जरा ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ अपने आप में कहानी बयां करती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कहानी बयां कर रही है कि जिन किसान नेताओं को दिल्ली की सरहद पर, दोनों तस्वीरें दिखाइए आप, जिन किसान नेताओं को या किसानों को दिल्ली की सरहद पर और बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर इस तरह के आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़ा, आज वो राहुल गांधी के साथ दिल्ली में संसद की सीढ़ियों पर खड़े हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसान नेताओं को आज यहां तक पहुंचाना और दिल्ली में संसद की सीढ़ियों पर खड़े करके उनके साथ में बयान देना, आज किसान नेताओं के इस आंदोलन में बहुत बड़ा जो है वो एक मील का पत्थर है। क्योंकि लगातार किसानों को कई भाजपा के नेताओं समर्थकों के द्वारा आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा गया। और अब तो आज मुलाकात जो है वो किसानों को एक बार वहां पर कंगना रनौत से भी कर लेनी चाहिए थी, वो भी संसद के अंदर ही है, और उनसे पूछ लेना चाहिए था कि आपको हम क्या लगते हैं, क्या आपको हम आतंकी लगते हैं, खालिस्तानी लगते हैं, क्यों हमारी बहन बेटियों के बारे में आप ऐसी बातें बोलती हैं कि जिसकी वजह से समाज में लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता है। तो ये इस वक्त में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सरकार के लिए आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ी अड़चन यहां पर खड़ी कर दी है। और एक तरफ आंसू गैस के गोले सरकार लगातार छोड़ती रही और इस पर किसानों ने आज कहा कि अगर हरियाणा सरकार फिर से गोली चलाएगी, हरियाणा सरकार अगर इसी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, तो फिर उसके बाद राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वो हमारा साथ देने के लिए उतरेंगे। ये भी आज इन्होंने दिलासा दिलाया है कि अगर आपके साथ में ऐसी जातियां की गई तो हम आपके साथ में आएंगे। आज संसद में पहुंच करके ये दिलासा दिलाया गया है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी 240 पर है। अगर नरेंद्र मोदी 400 पर होते तो शायद आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। शायद आज आंसू गैस के गोले और
दे दनादन छोड़े जाते। आज ऐसा नहीं होता कि राहुल गांधी के साथ में ये सीढ़ियों पर यहां पर खड़े होते, ऐसा शायद नहीं हो पाता। अभी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त में, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब एक बड़ी खबर आई है किसान नेताओं से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको रास्ता खोलना होगा। उसके बाद में हरियाणा सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम रास्ता नहीं खोलेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, वो फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अंबाला के पास सिंबू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे जो किसान और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यवहारिक समाधान खोजेंगे जो विपक्ष और न्याय संगत और सभी के हित में हो। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकारों से भी स्वतंत्र समिति में सदस्यों के कुछ नामों को सुझाने को कहा है या फिर समिति के कुछ उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को 1 सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 2 टूक कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में इंडिपेंडेंट लोगों को रखिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपने चापलूस लोगों को उस कमेटी के अंदर भर दे। और कैसे उसको जो है वो खोला जाए,